बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा है और ये जुमा रमजान का तीसरा जुमा है। बहुत ही बाबरकत दिन है जो कि मगफिरत के अशरे का आखिरी दिन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत दिन के सदक़े तमाम मुसलमान जो फौत हो चुके हैं उनकी कामिल मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो मुसलमान जिंदा हैं उनके गुनाहों की बख्शिश फरमाए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज मैं आपके लिए रमजानुल मुबारक के तीसरे जुमे का एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूं जो कि बहुत ही मुबारक अमल है। इस अमल को आप जुमे के दिन इस तरीके से कर लें जो आपको बताया जाएगा तो यकीन जानिए रिस्क आपके ऊपर इस तरह बरसेगा जिस तरह बारिश बरसती है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज के दौर में हर कोई परेशान है, हर कोई अपनी जिंदगी से तंग है और हर कोई हालात के रोने से रोता है। घर में तंगी की शिकायत हर किसी को है। याद रहे कि घर के अंदर जो तंगी आती है उसकी एक बड़ी वजह गुनाह है। गुनाहों की वजह से आज हर किसी को हालात का सामना है, रिस्क में तंगी है। याद रहे कि जो कोई अल्लाह ताला से रुजू करता है और अल्लाह को राजी करता है, गुनाहों को छोड़ता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। रिस्क के बंद दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और रिस्क ऐसी जगह से अता होता है जिसका आपको गुमान भी नहीं होता। प्यारे भाइयों, जो वजीफा हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफे को आप करें और फिर अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह दौलत आपके कदमों में होगी। ये वजीफा आपने कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा और इस वजीफे से जुड़ा एक वाकया भी आपको सुनाया जाएगा जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपका यकीन इस वजीफे पर पुख्ता हो जाएगा। प्यारे भाइयों, ये वजीफा आपने कैसे करना है इस बारे में मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि ये वजीफा जो आपने रमज़ान के तीसरे जुमे के दिन करना है, ये वजीफा इस्तग़फ़ार का वजीफा है और इस्तग़फ़ार में रब्बे ताला ने क्या ताकत रखी है इस हवाले से आपको एक वाक़या भी सुनाएंगे और फिर आपको अमल की तफसील भी बताई जाएगी। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है। प्यारे भाइयों, इस्तग़फ़ार के बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं जो हम अक्सर सुनते भी रहते हैं, और फिर रमज़ान का महीना हो, जुमे का दिन हो और इन मुबारक सातों में बंदा इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और मग़फ़िरत के अशरे में अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो खुद सोच लीजिए कि अल्लाह उसको किस तरह से गुनाहों से पाक कर देगा। भाइयों, इस्तग़फ़ार में अल्लाह ने क्या ताकत रखी है इस हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या भी मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। इसके बाद आपको अमल का तरीक़ा तफसील के साथ बताऊँगा। कहते हैं कि बनी इसराइल के ज़माने में एक मर्तबा कहत पड़ गया, मुद्दतों से बारिश नहीं हो रही थी। लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज़ किया, या कलीमुल्लाह, रब्बे ताला से दुआ फरमाए कि बारिश नाजिल हो जाए। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हमरा लिया और बस्ती से बाहर दुआ के लिए आ गए। ये लोग 70,000 या इससे कुछ ज़ायद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से दुआ करना शुरू की, मेरे परवरदिगार, हमें बारिश से नवाज, हमारे ऊपर रहमतों की नवाजिश कर। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बेज़बान जानवर और बीमार सभी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तो इन पर तरस खाते हुए हमें अपनी दामन रहमत में जगह दे। दुआ होती रही मगर बादलों का दूर दूर तक पता न था। सूरज की तपिश और तेज हो गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ के कबूल न होने की वजह पूछी तो वही नाजिल हुई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो गुज़िश्ता 40 सालों से मेरी मुसलसल नाफरमानी कर रहा है और गुनाहों पर मिस्र है। ऐ मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दें कि वो निकल जाए, क्योंकि उस आदमी की वजह से बारिश रुकी हुई है और जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला मैं कमज़ोर सा बंदा हूँ, मेरी आवाज़ भी ज़ईफ़ है, ये लोग 70,000 या इससे भी ज़्यादा हैं, मैं इन तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाऊँगा। जवाब मिला, तेरा काम आवाज़ देना है, पहुँचाना हमारा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आवाज़ दी और कहा, ए रब के गुनाहगार और नाफरमान बंदे, जो गुज़िश्ता 40 साल से अपने रब को नाराज़ कर रहा है, उसको दावत मुबारज़त दे रहा है, लोगों में से बाहर आ जा,
तेरे ही काले करतूतों की पादाश में हम बारान रहमत से महरूम हैं। उस गुनहगार बंदे ने अपने दाएं बाएं देखा, कोई भी अपनी जगह से ना हिला। वो समझ गया कि वही मतलूब है। सोचा कि अगर मैं तमाम लोगों के सामने बाहर निकला बेहद शर्मिंदगी होगी और मेरी जग हसाई होगी, और अगर मैं बाहर ना निकला तो महज मेरी वजह से तमाम लोग बारिश से महरूम रहेंगे। अब उसने अपना चेहरा अपनी चादर में छुपा लिया, अपने गुज़िश्ता अफ़आल और आमाल पर शर्मिंदा हुआ और ये दुआ की, ऐ मेरे रब, तो कितना करीम है और बुर्दबार है कि मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा, और अब तो मैं यहाँ तेरा फर्मा बरदार बनकर आया हूँ। मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे मुआफ फरमा कर आज जिल्लत और रुसवाई से बचा ले। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज किया, या इलाही, आपने बारिश कैसे बरसाना शुरू कर दी? वो नाफरमान बंदा तो मजमे से बाहर ही नहीं आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, जिसकी बदौलत मैंने बारिश रोक रखी थी उसी की बदौलत अब बारिश बरसा रहा हूँ। उसने तौबा कर ली है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, उस आदमी से मुझे भी मिला दे ताकि मैं उसको देख लूं। फरमाया, ऐ मूसा, मैंने उसको उस वक्त रुसवा और ख्वार नहीं किया जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, और अब जब कि वो मेरा मती और फर्मा बरदार बन चुका है तो उसे कैसे शर्मिंदा और रुसवा करूं? वो एक गुनाहगार और नाफरमान शख्स था और उसकी बदौलत बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा था, और चंद को छोड़कर तमाम उम्मत ही गुनाहगार और गफलत में हो तो फिर क्या हशर होगा। सूरह जिन आयत नंबर 16 में रब ताला ने सच फरमाया है, लोग अगर राह रास्त पर सीधे रहते तो यकीनन हम उन्हें बहुत वाफर पानी देते। प्यारे भाइयों, यह है तौबा की ताकत कि कैसे अल्लाह ताला उसकी वजह से अपने बंदों को मुआफ फरमाता है, और न सिर्फ मुआफ फरमाता है बल्कि उनको वो अता करता है जो मांगते हैं। तो चलिए आज के वजीफे की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने रमज़ान के तीसरे जुमे के दिन ये अमल कैसे करना है। अमल बहुत ही प्यारा है जिसे आप जुमे के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आपने अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 3 तस्बीहां अस्तगफार की पढ़नी है, और अस्तगफार के मशहूर कलिमात ये हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। इन कलिमात के सिर्फ 3 तस्बीह पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगें, और याद रहे कि आपने सिर्फ ज़बान से ही कलिमात नहीं पढ़ने बल्कि दिल से निदामत के साथ सच्ची तौबा करनी है। और जब आप सच्ची तौबा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपके सवाल को पूरा फरमाता है। तो प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस आसान से अमल को जरूर करें और अपने लिए रिस्क मांगें, दौलत मांगें। यकीन जानिए इस अमल की बरकत से ऐसा रिस्क आपको मिलेगा, ऐसी दौलत की बारिश होगी कि आपको यकीन नहीं आएगा। हमारी आज की वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।